हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम आपके लिए वन लाइनर अध्यायवार नोट्स की अगली कड़ी लेके आए हैं, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 प्राकृत चित्रकला। प्राकृत चित्रकला जिसमें हम पाल शैली और जैन शैली को पढ़ेंगे, जिसका समय काल है 750 से 1500 ईस्वी तक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पाल शैली, इसको कि पूर्वी शैली भी कहते हैं। इसका समय है 750 से 1197 ईस्वी। पहला पॉइंट है, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? तो पाल शासकों ने। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? तो ये आरंभ हुई है पूर्व मध्यकाल प्राकृत से। अगला पॉइंट है, भारत में लघु चित्रों का आरंभ किस बौद्ध पांडुलिपि से हुई? तो ये हुई है प्रज्ञा पारमिता से। तालपत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तालपत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो यह है प्रज्ञा पारमिता। अगला पॉइंट है, पाल शैली में चित्रित प्रथम ग्रंथ था। तो ये था प्रज्ञा पारमिता। अगला पॉइंट है, पाल चित्र शैली का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो ये है प्रज्ञा पारमिता। तो चलिए देख लेते हैं कि ये चित्र है प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ का। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का ये चित्र है, जो कि प्रज्ञा पारमिता में चित्रित है, और ये पाल शैली का चित्र है अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का। अगला पॉइंट है, महायान बौद्ध ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता की रचना किसने की? महायान बौद्ध ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता, जो कि 100 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी की रचना है। इसके रचनाकार कौन है? तो यह है नागार्जुन। अगला पॉइंट है, पारपोथी चित्रों का समय है। पारपोथी चित्रों का समय क्या है? तो 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। अगला पॉइंट है, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? तो ये हुआ है पाल शैली में। अगला पॉइंट है, किसने पाल शैली को पूर्वी शैली कहा? इसने पाल शैली को पूर्वी शैली कहा। तो ये कहा है लामा तारानाथ ने। अगला पॉइंट है, पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया? पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया? तो ये पाल राजवंश ने कराया। अगला पॉइंट है, भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो पाल को माना जाता है। अगला पॉइंट है, लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई? लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई? तो ये हुई पूर्वी हिस्से में। अगला पॉइंट है, पाल शैली के 3 प्रमुख केंद्र थे। पाल शैली के 3 प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो ये थे बंगाल, नेपाल और बिहार। अगला पॉइंट है, ताड़पत्र पर बने चित्र किस शैली के हैं? ताड़पत्र पर बने चित्र किस शैली के हैं? तो यह है पाल शैली के। अगला पॉइंट है, पाल शैली के संरक्षक थे। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? तो ये पाल शासक थे। अगला पॉइंट है, उस आस्था या पंथ का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं है। जो कि पाल राजाओं का भाग नहीं है तो वो है श्वेतांबर। पाल राजाओं का संबंध महायान, तंत्रयान तथा वज्रयान से था और श्वेतांबर से नहीं था। अगला पॉइंट है, तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने किसे पाल शैली का संस्थापक माना? तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने किसे पाल शैली का संस्थापक माना है? तो वो माना है धीमान तथा वित्तपाल को। अगला पॉइंट है, धीमान और वित्तपाल किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? धीमान और वित्तपाल किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? तो ये थे पाल शैली के। अगला पॉइंट है, पाल वंश की स्थापना किसने की? पाल वंश की स्थापना किसने की? तो ये गोपाल ने की है 750 से 770 ईस्वी। इनका समय काल रहा है। अगला पॉइंट है, भागलपुर बिहार में विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये की है धर्मपाल ने। अगला पॉइंट है,
गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे लक्ष्मण सेन के दरबार में। अगला पॉइंट है, पाल राजाओं के समय कांस्य मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र क्या था? पाल राजाओं के समय कांस्य मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र कुकिहार गया था। अगला पॉइंट है, आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने? आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने? तो ये बने हैं तालपत्र पर, पाम लीफ पर। ये ताड़पत्र है। अगला पॉइंट है, पाल पोथी चित्र बनाए गए। पाल पोथी चित्र किस पर बनाए गए? ते बनाए गए ताड़पत्रों पर। अगला पॉइंट है, पाल शैली के दृष्टांत चित्रों पर किस लिपि में आलेख मिलता है? पाल शैली के दृष्टांत चित्रों पर किस लिपि में आलेख मिलता है? तो देवनागरी लिपि में। अगला पॉइंट है, पौधे ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? पौधे ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है पाली में। अगला पॉइंट है, पाली चित्रों में किस शैली को अपनाया गया? पाली चित्रों में किस शैली को अपनाया गया? तो नाग शैली को अपनाया गया। अगला पॉइंट है, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? तो बंगाल की है। अगला पॉइंट है, अजंता की परंपरा विद्यमान है। अजंता की परंपरा विद्यमान है, तो ये पाल शैली में विद्यमान है। अगला पॉइंट है, बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो ये पाल शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला पॉइंट है, प्रमुख सचित्र पाल पोथियां हैं। प्रमुख सचित्र पाल पोथियां कौन कौन सी हैं? तो प्रज्ञा पारमिता, साधनमाला, पंचशिखा, करनदेव गुहा तथा कंदव्यूह इत्यादि ये सचित्र पाल पोथियां हैं। अगला पॉइंट है, पाल पोथियां संबंधित हैं। पाल पोथियां किससे संबंधित है? तो ये महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला पॉइंट है, पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित है। पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित है, तो ये बौद्ध धर्म पर आधारित है। अगला पॉइंट है, पाल शैली में बने चित्रों का आकार है। पाल शैली में बने चित्रों का आकार क्या है? तो 22.25 इंच लंबा तथा 2.25 इंच चौड़ा। 22.25 इंच लंबा तथा 2.25 इंच चौड़ा इनके चित्रों का आकार है। अगला पॉइंट है, पाल शैली के चित्रों में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? पाल शैली के चित्रों में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो सुवर्ण रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं जैन शैली या फ्रेंच शैली। इसको पश्चिमी शैली कहते हैं। इसका समय काल था 1100 से 1500 ईस्वी। पहला पॉइंट है, जैन चित्रकला कहलाती है। जैन चित्रकला क्या कहलाती है? तो ये लघु चित्र कहलाती है। अगला पॉइंट है, जैन चित्र को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा? जैन चित्र को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा? तो ये कहा है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। अगला पॉइंट है, अपभ्रंश शैली नाम किसने दिया? ये दिया है राय कृष्ण दास ने। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं तो स्थिर और जकड़े बने हैं। अगला पॉइंट है, भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी? भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम में बनी? तो ये बनी है कागज पर। अगला पॉइंट है, ये चित्र देख लेंगे। ये जैन शैली अपभ्रंश शैली का चित्र है महावीर का। ये महावीर जी चित्र है कल्पसूत्र में। ये कल्पसूत्र में महावीर का चित्र है जो कि जैन शैली का चित्र है। अगला पॉइंट है, जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो तीर्थंकर और उनकी जीवनी। अगला पॉइंट है, जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र में है? जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? तो ये पश्चिम क्षेत्र की है। ध्यान रखेंगे, पाल चित्रकला ये पूर्वी क्षेत्र की है और जैन चित्रकला भारत के पश्चिम क्षेत्र की है। अपभ्रंश चित्रों का विषय क्या है? अपभ्रंश चित्रों का विषय क्या है? तो ये जैन है। कल्पसूत्र का सर्वप्रथम चित्र किस शैली में हुआ? कल्पसूत्र का सर्वप्रथम चित्रण किस शैली में हुआ? तो ये हुआ है जैन शैली में। कल्पसूत्र की रचना है। कल्पसूत्र की रचना किसकी है? तो ये है भद्रबाहु की। अगला पॉइंट है, पढ़ली आग किस शैली के चित्रों की विशेषता है? पढ़ली आग किस शैली के चित्रों की विशेषता है?
तो यह है अपभ्रंश शैली के। अगला पॉइंट है सवा चश्म चेहरे, चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी आंखें इत्यादि किस शैली की विशेषता है? सवा चश्म चेहरे, चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी आंखें इत्यादि किस शैली की विशेषता है? तो यह है जैन शैली की। अगला पॉइंट है खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? तो ये हुआ है अपभ्रंश शैली में। अगला पॉइंट है जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पुस्तक में चित्रित हैं? जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पुस्तक में चित्रित है? तो ये चित्रित है कालकाचार्य कथा में। अगला पॉइंट है जैन चित्र सर्वप्रथम कागज पर बने कब? तो ये बने हैं 12वीं शताब्दी में ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ में। 12वीं शताब्दी में ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ में बने हैं। अगला पॉइंट है भारतीय चित्रकला के इतिहास में कागज का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। ये हुआ है जैन शैली में। अगला पॉइंट है जैन शैली की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि अग्निर्युक्ति वृत्ति ताड़पत्र का रचना काल क्या है? यह है 1060 ईस्वी। अगला पॉइंट है जैन शैली का दूसरा प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो यह है निशीथ चूड़ी जो कि 1100 ईस्वी का है। जैन शैली का दूसरा प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो निशीथ चूड़ी। निशीथ चूड़ी जिसके रचयिता है जिनदासगढ़ी का निर्माण किसके समय में हुआ? निशीथ चूड़ी का निर्माण किसके समय में हुआ है? तो ये हुआ है सिद्धराज जयसिंह के समय में। इसके रचयिता कौन है? तो जिनदासगढ़ी। अगला पॉइंट है षष्ठी शला का पुरुष चरित्र के रचयिता कौन है? षष्ठी शला का पुरुष चरित्र के रचयिता कौन है? तो यह है हेमचंद्राचार्य। अगला पॉइंट है कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? तो यह है जौनपुर की। अगला पॉइंट है कल्पसूत्र की कौन सी प्रति सर्वश्रेष्ठ है तथा स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है? तो यह है जौनपुर के बादशाह हुसैन सरकी के समय की चित्रित जो कि 1467 ईस्वी की प्रति है और ये बड़ौदा के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। तो कल्पसूत्र की सर्वश्रेष्ठ प्रति जो कि स्वर्णाक्षर में लिखी गई है वो जौनपुर के बादशाह हुसैन सरकी के समय में चित्रित 1467 ईस्वी की प्रति है जो बड़ौदा के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। अगला पॉइंट है इस समय जौनपुर की तुलना ईरान के किस कला केंद्र से की जाती थी? इस समय जौनपुर की तुलना ईरान के किस कला केंद्र से की जाती थी? इराक से। अगला पॉइंट है मांडू मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? मांडू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जैन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। 1439 ईस्वी में मांडू में चित्रित कल्पसूत्र की प्रति कहाँ सुरक्षित है? 1439 में मांडू में चित्रित कल्पसूत्र की प्रति कहाँ सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला पॉइंट है इस शैली के चित्रों में सीमांत रेखा को निब की सहायता से काली स्याही से बनाया गया है। इस शैली के चित्रों में सीमांत रेखा को निब की सहायता से काली स्याही से बनाया गया। तो ये बनाया गया अपभ्रंश शैली। अगला पॉइंट है पश्चिमी भारतीय शैली के आकारों की बाह्य रेखा किससे बनी है? पश्चिमी भारतीय शैली के आकारों की बाह्य रेखा किससे बनी है? तो ये बनी है जैन से। अगला पॉइंट है 1550 ईस्वी के आसपास चित्रित लौर चंदा किस शैली का उदाहरण है? 1550 ईस्वी के आसपास चित्रित लौर चंदा इस ग्रंथ का एक भाग लाहौर और दूसरा भाग चंडीगढ़ संग्रहालय में है। किस चित्र शैली का उदाहरण है? तो यह है जैन। अगला पॉइंट है लौर चंदा या चंदायन अवधी भाषा में ये लेखक कौन थे? लौर चंदा या चंदायन के लेखक कौन थे? तो ये थे मुल्ला दाऊद। अगला पॉइंट है अपभ्रंश शैली के चेहरे दिखाई देते हैं। अपभ्रंश शैली के चेहरे कैसे दिखाई देते हैं? तो ये भावशून्य दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट है जैन शैली के चित्रों में किन रंगों की प्रधानता है? जैन शैली के चित्रों में किन रंगों की प्रधानता है? तो प्राथमिक रंगों की प्रधानता है। अगला पॉइंट है जैन शैली में पशु पक्षियों तथा प्रकृति का चित्रण कैसा है? जैन शैली में पशु पक्षियों तथा प्रकृति का चित्रण कैसा है?
तो ये अस्वाभाविक है। अगला पॉइंट है पटचित्रों के निर्माण में किस शैली को अपनाया गया है? पटचित्रों के निर्माण में किस शैली को अपनाया गया है? तो गौड़ शैली को। अगला पॉइंट है बसंत विलास के चित्र कहाँ पाए जाते हैं? बसंत विलास के चित्र कहाँ पाए जाते हैं? वे अहमदाबाद गुजरात में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है कमरे पर निर्मित उस काव्य कलाकृति का नाम बताइए जो श्री मेहता को गुजरात से मिली थी। कपड़े पर निर्मित उस काव्य कलाकृति का नाम बताइए जो श्री मेहता को गुजरात से मिली थी। तो ये मिली थी बसंत विलास, जो कि आचार्य रत्नागिरी द्वारा 1451 में चित्रित थी। अगला पॉइंट है बसंत विलास, जो कि प्रियर गैलरी ऑफ आर्ट वाशिंगटन अमेरिका में संग्रहित है, में कितने चित्र हैं? बसंत विलास में कितने चित्र हैं? तो ये है 79 चित्र, 79 चित्र। अगला पॉइंट है ऋतु एवं बारहमासा का सर्वप्रथम अंकन किस चित्रित प्राचीन पट्टिका स्क्रॉल में मिलता है? ऋतु एवं बारहमासा का सर्वप्रथम अंकन किस चित्रित प्राचीन पट्टिका में मिलता है? तो ये मिलता है बसंत विलास में। अगला पॉइंट है जैन शैली से प्राप्त चौर पंचासिका के चित्रों में क्या चित्रित है? तो यह है विल्हड़ और चंपावती की प्रणय लीला। अगला पॉइंट है चौर पंचासिका किसके द्वारा लिखा गया? चौर पंचासिका किसके द्वारा लिखा गया? तो ये विल्हड़ के द्वारा लिखा गया। अगला पॉइंट है जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम किस विद्वान ने दिया? जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम किस विद्वान ने दिया? तो ये दिया है स्वर्गीय राय कृष्णदास ने। अगला पॉइंट है जैन शैली के चित्रों के धरातल क्या क्या है? जैन शैली के चित्रों के धरातल क्या क्या है? तो ये है ताड़पत्र, कपड़ा, कागज तथा भित्ति। अगला पॉइंट है पाक शास्त्र का ग्रंथ नियामतनामा किसके राज्य में लिखा गया? पाक शास्त्र का ग्रंथ नियामतनामा किसके राज्य काल में लिखा गया? तो ये लिखा गया है गयासुद्दीन खिलजी के समय में। गयासुद्दीन खिलजी का समय क्या था? तो ये 1469 से 1500 ईस्वी था। जैन शैली का आरंभ एवं विकास हुआ तो ये 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक हुआ जैन शैली का आरंभ और विकास। अगला पॉइंट है जैन शैली की खोज किसने की? जैन शैली की खोज किसने की? तो ये की है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। अगला पॉइंट है सन 1924 ईस्वी में बर्लिन म्यूजियम जर्मनी में कल्पसूत्र की सचित्र प्रति किसने खोजी? सन 1924 ईस्वी में बर्लिन म्यूजियम जर्मनी में कल्पसूत्र की सचित्र प्रति किसने खोजी थी? तो ये खोजी थी आनंद कुमार स्वामी ने। अगला पॉइंट है गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म की सचित्र रचना है? गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म की सचित्र रचना है? तो यह है जैन धर्म की। अगला पॉइंट है रतिरहस्य एवं कामसूत्र। रतिरहस्य एवं कामसूत्र ग्रंथों पर आधारित चित्र किस शैली में सर्वप्रथम बनाए गए? रतिरहस्य एवं कामसूत्र ग्रंथों पर आधारित चित्र किस शैली में सर्वप्रथम बनाए गए? तो ये बनाए गए हैं जैन शैली में। अगला पॉइंट है इन ग्रंथों में अपभ्रंश शैली के चित्र मिलते हैं। इन ग्रंथों में अपभ्रंश शैली के चित्र मिलते हैं तो ये मिलते हैं बाल गोपाल स्तुति, रतिरहस्य, दुर्गा सप्तशती, बसंत विलास, कल्पसूत्र, कालकाचार्य कथा, निशीथ चूड़ी, श्रावक प्रतिक्रमण चूड़ी, श्रावक प्रतिक्रमण चूड़ी, उत्तराध्ययन सूत्र, संग्रहणीय सूत्र, चौर पंचासिका, दाश वैकालिक लघुवृत्ति, गीत गोविंद तथा कथा सरित सागर इत्यादि में। जैन शैली के विषय में हम पढ़ रहे हैं तो महावीर स्वामी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं। तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। अगला पॉइंट है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला पॉइंट है महावीर स्वामी को कैवल्य या ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये
ग्राम के समीप शिजुपालिका नदी के तट पर एक शाल वृक्ष के नीचे हुआ था। शिजुपालिका नदी के तट पर एक शाल वृक्ष के नीचे हुआ था। महावीर स्वामी के पिता थे सिद्धार्थ। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो त्रिशला था। महावीर स्वामी का विवाह किससे हुआ था? यशोदा से। महावीर स्वामी की पुत्री कौन थी? तो अड़ोजिया, जिसका नाम प्रियदर्शनी भी था। अगला पॉइंट है, महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? तो ये जमाली था। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? तो ये 527 ईस्वी पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप पावापुरी में हुई। आज के वीडियो का अंतिम पॉइंट है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।